मामला सिर्फ आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर मीडिया से बात की और महिला आरक्षण लागू नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस की तरफ से इसका भरपूर जवाब आया। बीजेपी ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। देश के कई हिस्सों में महिला आरक्षण के समर्थन में बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन किए। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है। कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? ये जो विपक्ष ने किया है, ये उनका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है। ये दिखाता है कि कितना डर है, कितना भय है उनके अंदर, कि आज उनको लग रहा है कि एक साधारण महिला आकर के कहीं उनके परिवार की वो महिलाएं जो उन कुर्सियों पे बैठी है उनकी जगह ना ले ले। अगर देश की महिला को हरा करके उनको लग रहा है कि उनकी जीत हो गई, तो मुझे बहुत अफसोस है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। It was one good chance for women to become a part of the policy making. It's sad, but I hope that one or other day it will happen. Any social change requires time. ये जो बिल लाए थे, ये महिला रिजर्वेशन बिल नहीं था, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो गया। ये सबसे बड़ा झूठ यही है। और दूसरा जो वो लाए हैं वो एक डिलिमिटेशन बिल है, और ये डिलिमिटेशन बिल जो है, इनको ये महिला के साड़ी में लपेट के ये बिल इन्होंने पास किया। महिला आरक्षण को केंद्र में रखकर हुई राजनीतिक गतिविधि के बीच आज लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन समापन से पहले पहली बार लोकसभा में वंदे मातरम का पूर्ण स्वरूप में सामूहिक गान गाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में बजट सत्र को मिलाकर कुल 31 बैठकें हुई और सदन की कार्रवाई 151 घंटे 42 मिनट तक चली। इस सत्र में कार्य उत्पादकता 93% रही। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किए जाने के साथ हुई थी। पहले यह सत्र 2 अप्रैल को संपन्न होना था, लेकिन संविधान में 131वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक और इससे संबंधित 2 दूसरे विधेयकों पर चर्चा करने और इन्हें पारित कराने के मकसद से सत्र को बढ़ा दिया गया था, जिसे विशेष सत्र का नाम दिया गया, और यह 16 से 18 अप्रैल यानी 3 दिनों के लिए बुलाई गई। बजट सत्र से अब तक कुल 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 पारित किए गए। पारित किए गए वित्त विधेयकों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास संशोधन विधेयक प्रमुख हैं।